फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे बैक नेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो बैक नेक ब्लाउज है वो बैक ओपन है और बैक का हमें फर्मा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख ली हूँ और डायरेक्ट ही लाइनिंग फैब्रिक पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, लाइनिंग फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख ली हूँ और जितना मेरा लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर ली हूँ। तो नीचे का फैब्रिक अगर आपका ऊपर नीचे है तो वहाँ पर निशान लगा के पहले इसको सीधा कर लीजिएगा, उसके बाद लेंथ का निशान लगाइएगा। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर लेंथ का निशान लगा ली हूँ और इन दोनों निशान को ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए, हमारा ये निशान ज्वाइंट हो गया है। तो यहाँ पर हमें फुल शोल्डर लेना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच। तो 15 का इस तरह से हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आया। 7.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और ये जहाँ पर 7.5 इंच का निशान हमारा आया वहाँ से डाउन जाएंगे। तो डाउन मैं यहाँ पर 1.5 इंच जाऊँगी। आप लोग साइड में देख सकते हो किस साइज के शोल्डर के लिए कितना यहाँ पर डाउन जाना है। तो मेरा ये बीच वाले में आ रहा है 14 से 15 के बीच में। तो मैं 1.5 इंच यहाँ पर डाउन जाऊँगी। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगा दें। अभी अब नेक का कितना हमें यहाँ पर विड्थ लेना है वो देखेंगे। तो नेक के पहले यहाँ पर देखिए किस तरह से मेजरमेंट निकालना है। तो इस तरह से मेजर टिप को लेंगे और नेक पे टाइट से इस तरह पकड़ेंगे। तो जितना भी एकदम टाइट से पकड़ना है, जितना आएगा उतना आपको लेना है। तो देखिए, मेरा 12.5 इंच आ रहा है। तो 12.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आया है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में से मैं यहाँ पर 0.75 इंच और माइनस कर दूंगी। तो आपका साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें से आपको इसी तरह से जितना भी आपका साइज होगा उसको डिवाइड बाई 4 करिएगा और उसमें जितना आएगा उसमें से 0.75 इंच और माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब इसको इस तरह से दोनों निशान को ज्वाइंट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से देखिए, स्केल को रखेंगे और दोनों निशान को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर अच्छे से जो डाउन हुआ था वो यहाँ पर ज्वाइंट हो गया है 2.5 इंच वाले निशान पे। उसके बाद आप आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा डिवाइड बाई 6 करिएगा, उसमें 1 इंच प्लस करिएगा। तो मेरा 34 इंच है तो मैं डिवाइड बाई 6 की हूँ, इसमें 1 इंच प्लस की हूँ। तो मेरा आया है 7.25 इंच, मतलब कि 7 इंच में 2 लाइन कम। तो इस तरह से मेजर टिप को रखेंगे। जो डाउन किए हैं शोल्डर वहाँ से मेजर टिप को रखना है और 7 इंच में 2 लाइन कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। तो इसको कर लेंगे सीधा। तो अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसमें आपको 2.5 से 3 इंच और प्लस कर लेना है। तो मेरा चेस्ट यहाँ पर 34 इंच है तो उसमें मैं 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ। आपका कोई भी साइज हो सकता है चेस्ट का, तो उसमें आपको ये फाइनल है, फिक्स है, मतलब कि आपको 2.5 से 3 इंच इसमें प्लस करना है क्योंकि हमारा बैक नेक है। तो देखिए, मेरा 34 इंच है तो उसमें मैं 2.5 इंच और प्लस कर ली हूँ। तो मेरा 36 से 36.5 इंच आया है। तो 36.5 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मेरा आया है 9.25 इंच। तो देखिए, मेरा चेस्ट आया 9.25। तो 9.25 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। तो मेजर टेप को इस तरह से वन साइड से रखूंगी। 9.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दूंगी। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखूंगी। तो सिलाई मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 2 इंच, 1.5 इंच या 1 इंच भी रख सकते हो। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, वेस्ट का निशान। तो हमें जितना भी मेरा कमर है उसमें मुझे कुछ भी प्लस नहीं करना है। आपका भी कुछ भी कमर हो सकता है, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। सीधे सीधे डिवाइड बाई 4 कर देना है और निशान लगा देना। तो मेरा 29 है तो उसको मैं डिवाइड बाई 4 की हूँ। तो मेरा आया 7.25 इंच। 7.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दी हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके फिटिंग वाला फिटिंग से और मार्जिन वाला मार्जिन को यहाँ पर मिला ली हूँ। तो देखिए, यहाँ तक मेरा निशान फाइनल हो। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी आर्म होल का यहाँ पर गोलाई का शेप देंगे। तो देखिए, यहाँ जो हमारा चेस्ट लाइन है और जो डाउन किए हैं शोल्डर वहाँ से मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटर मिल गया। सेंटर से हमें जितना भी मेरा शोल्डर है उससे मैं 1/2 इंच कम करके यहाँ सेंटर पे निशान लगाऊंगी। तो मेरा 7.5 इंच शोल्डर है तो मैं 1/2 इंच कम कर दी तो 7 इंच आया और चेस्ट लाइन पे भी 7 इंच पे ही निशान लगा लूँगी। और यहाँ से क्रॉस मुझे जाना है 1 इंच। तो मैं यहाँ पर क्रॉस में गई हूँ 1 इंच। 1 इंच पे यहाँ पर निशान लगा के उसके बाद ये फ्रेंच कर्व वाला स्केल को रख के यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे। तो जिस तरह से ये गोलाई का शेप यहाँ पर मिला है उस तरह से यहाँ पर गोलाई के शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको याद रखना है बैक पार्ट में हमारा इसी तरह से आर्म होल का ड्राफ्टिंग होगा। जितना भी मेरा शोल्डर है उससे मैं यहाँ पर 1/2 इंच जो हमारा सेंटर निकला है वहाँ से मैं 1/2 इंच कम करके निशान लगाई हूँ और जो हमारा चेस्ट लाइन है वहाँ पर भी 1/2 इंच कम करके निशान लगा के 1 इंच का यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा के उसके बाद गोलाई का शेप दे दी हूँ। और यहाँ पर मुझे अभी 1/2 इंच और मैं यहाँ पर डाउन जाऊँगी। तो देखिए, जहाँ से मैं 1.5 इंच डाउन गई थी वहाँ से 1/2 इंच और डाउन जाके और 2.5 इंच वाले निशान में इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो देखिए, हमारा कटिंग होकर निकल जाएगा। अब यहाँ से ड्राफ्टिंग करेंगे, अपने लेंथ का निशान लगाएंगे नेक का। तो ये हमारा बैक पार्ट है तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का ही लेंथ ले रही हूँ नेक का। तो देखिए, 1.5 इंच पर निशान लगा के इसको चौकोर बॉक्स बना लूँगी। तो इसको इस तरह से रखेंगे और चौकोर बॉक्स बना के इसको ज्वाइंट कर लेंगे इन दोनों निशान को।
तो जॉइंट करने से पहले उसके बाद जो ये क्रॉस में मैं यहाँ पर निशान लगाई हूँ शोल्डर का, उससे हाफ इंच नीचे करके यहाँ पर डॉट डॉट करके और निशान लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। उसके बाद नेक का शेप देंगे। तो फ्रेंच कर्व को अगेन मैं इस तरह से रख रही हूँ और हाफ इंच अंदर जाते हुए कुछ इस तरह से देखिए, उसके बाद शेप दे देंगे। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारे नेक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग भी नेक का शेप दीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक का बैक पार्ट का ये ड्राफ्टिंग आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी बाकी है तो उसको हम बाद में करेंगे। तो इसको भी साइड कर देते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर पेपर यूज करूँगी, क्योंकि हमें इसमें फर्मा बनाना होता है फ्रंट पार्ट में। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंगल पेपर ली हूँ, आपको डबल पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल पेपर पर ही फ्रंट पार्ट की कटिंग कर सकते हो। तो सिंगल पेपर ली हूँ। अभी अपने पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना मेरा शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आया। 7.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे और बैक की तरफ फ्रंट में भी 1.5 इंच डाउन जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से मेजर टेप को रख रही हूँ, 1.5 इंच डाउन गई हूँ। तो इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और बैक में जिस तरह से वन साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाए थे उसी तरह से फ्रंट में भी लगाना है। तो जितना भी आपका नेक का गोलाई होगा उसको डिवाइड बाई 4 करिएगा और जितना भी आपका आएगा उसमें से 0.75 इंच और माइनस कर दीजिएगा। तो मेरा 12.5 इंच है, तो उसको मैं डिवाइड बाई 4 की हूँ, तो मेरा आया है 3.25 इंच। 3.25 इंच में से 0.75 इंच और माइनस कर दी तो मेरा बचा है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और 2.5 इंच पे निशान लगा के जो डाउन गए हैं शोल्डर वहाँ से इसको मैच कर लेंगे। तो देखिए इसका इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस दोनों निशान को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारा डाउन शोल्डर का निशान हो गया है। अभी आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी मेरा चेस्ट है उसमें मैं डिवाइड बाई 6 करूँगी उसको और 1 इंच और प्लस करूँगी, तो मेरा आया है 0.7 इंच। तो 0.7 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दूँगी। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा उसको डिवाइड बाई 6 करेगा, 1 इंच उसमें प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा चेस्ट लाइन मिल गया। तो चेस्ट लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद अपन चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरा 34 इंच है, तो उसमें मैं 2.5 इंच और प्लस कर लूँगी, तो मेरा 36 इंच 36.5 हुआ है। तो 36.5 को यहाँ पर मैं डिवाइड बाई 4 करूँगी तो 9.25 इंच आया है। तो आपका कोई भी साइज हो सकता है चेस्ट का, तो उसमें आपको 2.5 से 3 इंच प्लस करना है। तो देखिए मेरा 9.25 इंच आया, तो 9.25 इंच पे यहाँ पर चेस्ट का निशान लगा दी हूँ, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले ली हूँ। तो ये हमारा चेस्ट का निशान लग गया। अब आर्म होल के गोलाई का शेप देंगे। तो जो डाउन शोल्डर है वहाँ से और चेस्ट लाइन से मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। तो सेंटर पे हमें निशान लगाना है। तो जितना मेरा शोल्डर उससे 1 इंच यहाँ पर कम करके 6.5 इंच पे मैं यहाँ पर सेंटर पे निशान लगाऊंगी और जितना मेरा शोल्डर उसे हाफ इंच कम करके चेस्ट लाइन पे निशान लगाऊंगी। तो 7.5 इंच मेरा शोल्डर है, तो यहाँ पर हाफ इंच कम करेंगे तो 7 इंच आया। तो 7 इंच पे निशान लगा दी हूँ और क्रॉस में यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 0.75 इंच पे, 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो रही है। तो देखिए 0.75 इंच पे यहाँ पर मेरा निशान लग गया और फ्रेंच कर्व को रखेंगे, ये फ्रेंच कर्व वाला स्केल को रखेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। तो जिस तरह से जहाँ पर भी ये गोलाई का शेप मैच हो रहा है वहाँ पर इसको मैच करते हुए यहाँ गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से मैच करते हुए यहाँ पर मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ अपने आर्म होल का। तो ये हमारा गोलाई का शेप लग गया है। उसके बाद अभी अपने लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो ये हमारा इतना ये शोल्डर है उसका यहाँ पर सेंटर करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया। तो सेंटर से मेजर टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे और लेंथ का और शोल्डर टू अपेक्स का यहाँ पर साथ में ही निशान लगा लेंगे। तो देखिए मेरा 9.5 इंच अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स है, तो उसमें हाफ इंच सिलाई का प्लस कर लेंगे। तो 10 इंच पे मैं यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगा रही हूँ और 14 इंच मेरा लेंथ है, तो उसमें 1 इंच सिलाई का प्लस करके 15 इंच पे लेंथ का निशान लगा दूंगी। तो देखिए 15 इंच पे यहाँ पर मेरा निशान लग गया। अब इसको पहले सीधा कर लेंगे। तो जो लेंथ वाला निशान है उसको यहाँ पर मेजर टेप को आगे करते हुए लेंथ का निशान आगे भी यहाँ पर पॉइंट करके मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद एक सीधा निशान बना लूँगी जिससे कि मुझे यहाँ पर लेंथ पता चले। तो देखिए हमारा ये इस तरह से स्केल को रख के इसको सीधा कर लूँगी। तो ये अच्छे से हमारा लेंथ का निशान लग गया है। तो अब अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो मेरा 7 इंच है, तो यहाँ पर हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आया है। तो जो यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स का निशान आया उसको इस तरह से पहले थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से और उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मैं निशान लगा दी हूँ। तो 3.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाया और नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हाफ इंच इसमें से और माइनस कर देंगे तो हमारा बचाएगा 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगा के इन दोनों निशान को मैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों निशान मैच हो गया है। अभी यहाँ पर अपने डार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे।
तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक और निशान लगा दी हूँ और इसको भी शोल्डर टू अपेक्स वाला जो हमारा अपेक्स वाला पॉइंट है उसमें मैच कर लेंगे। उसका जो सेकंड वाला लाइन है मेरा, उसका यहाँ पर सेंटर करेंगे। तो मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे तो हमारा सेंटर निकल गया। उसके बाद जो हमारा बेस्ट वाला लाइन है और सेंटर से एक बार और इस तरह से मेजर टेप को रख के फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा दूसरा सेंटर निकल गया। और जो अपेक्स वाला पॉइंट है और जो सेंटर वाला हमारा ये पॉइंट था, वहाँ से मेजर टेप को आगे एक बार और रखेंगे तो ये हमारा सेंटर 3 सेंटर हो गया है। तो एक बार और इसको चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिर से मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो ये उतना पे ही है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर ये पॉइंट है, वहाँ से मुझे 1/2 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और सेकंड वाले में हाफ का भी हाफ करके यहाँ पर निशान लगाऊंगी। तो मतलब कि 0.25 इंच सेकंड वाले पेन यहाँ पर निशान लगा के इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों लाइन को यहाँ पर मैच कर ली हूँ और फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं बने देना है। और ऊपर तक इसको इस तरह से गोलाई का शेप देते हुए मैच कर लेना है जो हमारा अपेक्स वाला पॉइंट है। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर हैंड से भी इसको इस तरह से मैच कर सकते हो, नहीं तो फ्रेंच कर्व का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो देखिए ये अच्छे से मैच हो गया है। और उसके बाद दोनों का यहाँ पर लेंथ चेक करेंगे। तो देखिए मेरा फर्स्ट वाला जो लेंथ है, फर्स्ट वाला लाइन का जो लेंथ है वो 5 इंच से एक लाइन ज़्यादा है। तो सेकेंड वाला भी उतना ही होना चाहिए ना, तो सिलाई में एक पार्ट बढ़ जाएगा और एक पार्ट छोटा हो जाता है। तो देखिए सेकंड वाले को भी मैं यहाँ पर 5 इंच से एक लाइन ज़्यादा करके यहाँ पर निशान लगा दी हूँ। तो फिर से मैं एक बार और चेक करूँगी। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार या 2 बार चेक कर सकते हो। तो देखिए हमारा ये भी निशान लग गया है और यहाँ पर मेरा गैप आया है 1/2 इंच। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। पहले अपने यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे। तो जो ये मैं डाट दी हूँ उसको इस तरह से पहले माइनस कर लूँगी, उसके बाद अपने कमर का निशान लगा लूँगी। तो देखिए इसको माइनस कर ली हूँ और मेरा कमर 29 इंच है, तो इसको डिवाइड बाई 4 की हूँ तो मेरा आया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा दी हूँ कमर का। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा आगे कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन का भी 1.5 इंच पर निशान लगा के इसको फिटिंग वाले फिटिंग को और मार्जिन वाले को मार्जिन से मैच कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद फिर से चेक करेंगे। तो जितना मेरा यहाँ पर गैप आया है 1/2 इंच का, तो उसका यहाँ पर डबल करके 1 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरह से तिरछे में ज्वाइंट कर लेंगे फिटिंग वाले लाइन से। तो देखिए हमारा ये लाइन भी ज्वाइंट हो गया है। अभी हम अपने आर्म होल का यहाँ पर डाट का निशान देंगे, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। तो जितना ये हमारा वेस्ट वाला डाट है उसका यहाँ पर हमें हाफ करके आर्म होल पे निशान लगाना है। तो देखिए मेरा 2.5 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो 1.25 इंच आया। 1.25 इंच से जो हमारा ये चेस्ट वाला लाइन है उससे मेजर टेप को रखेंगे, 1.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे और 1.25 का हाफ करेंगे। तो 1.25 इंच का यहाँ पर सेंटर करेंगे तो हमारा आया है 1/2 इंच से एक लाइन ऊपर। तो जो ये हमारा पॉइंट था उससे 1/2 इंच ऊपर करके एक लाइन ऊपर करके निशान लगा देंगे और उसको अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद मेजर टेप को रखेंगे, गोलाई वाले शेप से इस तरह से आगे करते जाएंगे और डॉट डॉट करके निशान लगा देंगे 1/2 इंच के नीचे। इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। तो देखिए हमारा ये निशान डार्क हो गया है और उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का आर्म होल का डाट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 1.25 इंच पे यहाँ पर मैं ये आर्म होल का डाट को कंप्लीट कर दिया और इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए दूसरा भी लाइन हमारा ज्वाइंट हो गया है। तो फर्स्ट वाले लाइन का पहले लेंथ यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वाला 5.5 इंच है, तो सेकेंड वाला भी 5.5 इंच ही होना चाहिए। तो अगर आपका बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो 5.5 इंच मेरा बाहर के साइड गया था, जो हमारा ये चेस्ट वाला लाइन है उससे 1/2 इंच नीचे जाके एक निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो नया आर्म होल यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख ली हूँ और यहाँ पर नया आर्म होल में बना रही हूँ। तो गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये गोलाई का शेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ से भी हमें 1/2 इंच और कम करना है। तो जो हमारा लेंथ वाला लाइन है वहाँ से 1/2 इंच और कम कर देंगे और इसको यहाँ पर डाट वाली लाइन से मैच कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अभी अपने नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं लगाएंगे। तो देखिए जितना भी मेरे नेक का गोलाई है, तो मेरे नेक का गोलाई है 12.5 इंच। तो इसको मैं डिवाइड बाई 4 की हूँ, तो मेरा आया है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे यहाँ पर नेक का लेंथ है रखना है। तो
तो आपका यहाँ पर इससे 3.25 इंच से ज़्यादा या कम भी आ सकता है। जितना भी आपका नेक का गोलाई होगा उसको डिवाइड बाई 4 करिएगा, जितना आएगा उतना पे आप लोग लेंथ का निशान लगा दीजिएगा। तो मेरा 3.25 इंच आया है, तो 3.25 इंच पे यहाँ पर मैं निशान लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कप को अगेन मैं इस तरह से रख रही हूँ और गोलाई का यहाँ पर शेप दे दूँगी। तो अच्छे से यहाँ पर गोलाई का शेप दे सकते हो। आप लोग चाहो तो हैंड से भी यहाँ पर गोलाई का शेप दे सकते हो। मैं फ्रेंच कप से यहाँ पर गोलाई का शेप दे रही हूँ। तो देखिए हमारा नेक की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग प्रिंसेस कट वाला कंप्लीट हो गई है। अब इसकी पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद बाकी का जो ड्राफ्टिंग बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक का ये वीडियो क्लियर हुआ हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। तो देखिए आर्म होल को भी नहीं कट करेंगे, बाकी यहाँ जो हमारा कमर वाला डार्ट है उसको अपेक्स पॉइंट तक ही कटिंग करेंगे और ऊपर वाला जो हमारा डार्ट है आर्म होल का उसको भी कटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा कटिंग हो गया। उसके बाद इसको इस तरह से माइनस कर लेंगे, तो फोल्ड कर लेंगे दूसरे लाइन पे, इसको इस तरह से पेपर को फोल्ड करके रख लेंगे। उसके बाद आपका अगर आर्म होल का ये शेप बिगड़ रहा है तो उसको बना लीजिएगा। मेरा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था तो उसको मैं फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर गोलाई का शेप दे दी हूँ। उसके बाद आर्म होल में जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पेपर है उसको कट करके निकाल लूँगी। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट वाला शेप को ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर ये डॉट माइनस हुआ है वहाँ से 1/2 इंच नीचे जाके एक निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्म होल से अपेक्स पॉइंट तक इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे। उसके बाद ये हम फोल्ड कर लेंगे तो हमारा सेंटर निकल गया। सेंटर से हाफ का भी हाफ यहाँ पर निशान लगाना है, कि मतलब कि 0.25 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व को रख के यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है। तो फ्रेंच कर्व को रखेंगे और ये निशान को मैच करते हुए गोलाई के शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा अपेक्स वाले पॉइंट में ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पर अपेक्स वाले पॉइंट तक ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तो उसको भी माइनस करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व को रखूँगी और यहाँ पर भी गोलाई का शेप दे दूँगी। तो देखिए इसको इस तरह से मैच करते हुए गोलाई का शेप दे देंगे फिर से। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं बनने देना है साइड वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आपका 1 इंच या 1 से 1/2 इंच भी या 0.75 इंच भी यहाँ पर माइनस हो सकता है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा लगभग 0.75 इंच तक का फैब्रिक माइनस हो गया है। तो ये हमारा गोलाई का शेप कंप्लीट हो गया है। अब इसका भी सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को अपेक्स वाले पॉइंट तक रखेंगे, उसके बाद फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा सेंटर निकल गया। और यहाँ भी हाफ का हाफ करके यहाँ पर निशान लगाएंगे, मतलब कि 0.25 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरह से मैच कर लेंगे दोनों निशान को। तो देखिए यहाँ से भी इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है तो उसको भी कट करके निकाल लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इतना हमें माइनस करने पर भी हमारे फिटिंग में कोई भी इशू नहीं होगा। इसे माइनस करने से हमारा फिटिंग और अच्छे से प्रॉपर आएगा। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पेपर है उसको भी मैं कट करके निकाल दे रही हूँ और कहीं भी यहाँ पर पॉइंट नहीं बनने देना। अगर पॉइंट बन रहा है तो उसको छांट के अच्छे से गोलाई का शेप दे के कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कटिंग हो गया है। अब इसको इस तरह से मैच करेंगे, देखेंगे कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए ऊपर से आर्म होल से ही इसको मैच करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो डार्ट है वो माइनस हो रहा है। तो देखिए इसको इस तरह से मैच करेंगे और इसकी पूरा नीचे तक मैच करेंगे। देखेंगे कोई भी पार्ट अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको और हल्का सा कट करके निकाल लेंगे एक्स्ट्रा जो पेपर है। तो देखिए मेरा यहाँ पर दोनों एक बराबर आ रहा था। तो ये हमारा अच्छे से कटिंग हो गया है। तो अभी इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बाकी सब जगह कट टू कट करना है। जो ये प्रिंसेस वाला हमारा सिप जॉइंट होगा उसी में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच लेना है। तो उसको पहले बाद में कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग जो बाकी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट को मैं यहाँ पर रख ली हूँ और जो हमारा साइड वाला प्रिंसेस कट वाला शेप है उसको इस तरह से रखेंगे और फिटिंग वाले लाइन से इसको मैच करेंगे। तो देखिए इतना गैप आ रहा है ऊपर नीचे। तो ऊपर हमारा आर्म होल में 1/2 इंच और नीचे भी 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो पहले आर्म होल का यहाँ पर शेप दे देंगे अच्छे से। तो इतना ही हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको कट करने से हमारे लेंथ में कोई भी कमी नहीं होगी, छोटा बड़ा हमारा लेंथ नहीं होगा, एकदम प्रॉपर आएगा। तो देखिए जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना ही यहाँ जो बंद साइड है वहाँ पर भी निशान लगा देंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके। उसके बाद इसको इस तरह से मैच कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए सीधा लाइन बन गया है, ये कटिंग में हमारा निकल जाएगा।
और ये इसमें हमें बैक में आयरन हुक की पट्टी अटैच करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच और फैब्रिक चाहिए। तो देखिए यहाँ पर निशान लगा लेंगे और ऊपर वाला पार्ट को इस तरह से आगे कर लेंगे, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इसीलिए हमें बैक पार्ट की फर्मा कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए हमारा एक्स्ट्रा 1/2 इंच यहाँ पर फैब्रिक मिल गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारी ड्राफ्टिंग बैक पार्ट की कंप्लीट हो गई है। और फ्रंट पार्ट की भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी ये कटिंग हो गया। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए सिलाई के लिए, बाकी हमारा जो शेप है वो कट टू कट होगा। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब बाजू की ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर डबल करके यहाँ फैब्रिक रख ली हूँ और मेरे साइड जो है वो बंद साइड है, तो वहाँ से पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरा 10 इंच बाजू का लेंथ है, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पे लेंथ लगा रही हूँ 1 इंच सिलाई मार्जिन का लिए। और इसको इस तरह से सीधा लाइन बना लेंगे। तो ये देख सकते हो ये हमारा सीधा लाइन बन गया है। और सीधे लाइन से 4 इंच आपने डाउन जाना है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पे निशान लगा दी हूँ। तो ये देख सकते हो मैं 4 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दी। और जितना मेरा बैक का आर्म होल है, तो मेरा बैक का आर्म होल 7.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आपका आर्म होल कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा या कम हो सकता है। जितना भी आपका आर्म होल होगा उसमें 1 इंच आप प्लस कर लीजिएगा। बाजू लगाने में आपका बाजू छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए 8.5 इंच पे इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। और इस मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा सेंटर मिल गया है। और यहाँ से जो बंद वाला साइड है वहाँ से 0.75 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद एक तिरछे में निशान यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये निशान लग गया और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। उसके बाद इसी सेंटर से हमें 0.25 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो 0.25 इंच पे यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ निशान लगा ली हूँ। उसके बाद यहाँ से 2 इंच पे एक और निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैं 2 इंच पे एक निशान लगा ली और यहाँ पर भी एक लाइन जितना ऊपर करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल का जो हमारे बाजू का गुलाई का शेप होता है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का बाजू की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा सेंटर है वहाँ से जो सेंटर का निशान लगा है वहाँ से 0.25 इंच और अंदर की तरफ निशान लगाना है। मतलब कि दोनों निशान का यहाँ पर डिस्टेंस 1/2 इंच का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 0.25 इंच पे एक और निशान लगा लें और इसको भी इस तरह से गुलाई के शेप में मैच कर लेंगे। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा बाजू की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी नीचे जो हमारा बाजू की गुलाई होता है उसका निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 5.5 इंच पे, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पर मैच कर लेंगे इन दोनों निशान को। तो यहाँ तक देखिए मेरा ये बाजू की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मैं ऑफ कैमरा करूँगी। तो आई होप आप लोग को ये बाजू की ड्राफ्टिंग भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी इसको मैं ऑफ कैमरा कट कर लूँगी। और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारा दोनों पार्ट जॉइंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। और बाकी सब कट टू कट करेंगे। और देखिए बैक पार्ट की भी यहाँ पर कटिंग कर ली हूँ। तो बैक पार्ट को इस तरह आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से इसकी भी कटिंग हो गई है और बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो ये लाइनिंग फैब्रिक देखिए हमारा तीनों पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट एंड बैक, और बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो लाइनिंग फैब्रिक को रख के मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्टिचिंग भी हो गया है। तो देख सकते हो हमारा बाजू कितने अच्छे से बना है। और ये है उसका फ्रंट लुक। तो जिस तरह से हमारा प्रिंसेस कट वाला यहाँ सिलाई होता है, स्टिचिंग होता है, उसी तरह से इसको भी स्टिच कर लेना है। और देखिए इसमें मैं पफ भी लगाई हूँ। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा पफ भी अच्छे से इसमें अटैच हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का भी हुआ और बैक पार्ट कुछ इस तरह से हमारा बना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आयरन हुक की पट्टी भी लगा ली हूँ और नेक भी आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से बना है। तो देख सकते हो इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग कितने अच्छे से आई है और बॉडी में कितने अच्छे से ये बैठा हुआ है। तो ये हमारे पैक नेक ब्लाउज की बेयरिंग लुक। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।